Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session we were reading the chapter that was pronoun. Pronoun के types के बारे में हम बात कर रहे थे and the next one is a reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या होते हैं? When the action done by the subject यानी कि कोई काम जो subject के थ्रू किया गया है turns back or reflects on the subject. It means वो घूम फिर के किसकी बात करेगा? सब्जेक्ट की ही बात करेगा, तो उसे हम किस में काउंट करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. ओके, जैसे कि माई सेल्फ है, योर सेल्फ है. आपने पढ़ा कि जो प्रोनाउंस होते हैं आई के लिए हम यूज करेंगे माई सेल्फ, यू के लिए हम यूज करेंगे योर सेल्फ. आप पिछले क्लासेस में डिटेल में इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो फॉर्म होते हैं. देन शी के लिए हम पढ़ते हैं हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, ओके, आवर सेल्व्स. और ये जो हैं ये सिंगुलर में है, इनके प्लूरल भी बनते हैं. तो जैसे देम सेल्व्स हैं तो वो प्लूरल में यूज़ हो गया, आवर सेल्फ्स हैं तो वो प्लूरल में हो गया. लेकिन आई के लिए हम माई सेल्फ का यूज़ करेंगे, यू के लिए योर सेल्फ का यूज़ करते हैं, शी के लिए हर सेल्फ का, ही के लिए हिम सेल्फ का. ये चीज़ें फिक्स होती हैं. दैट आई विल सेंड यू द टेबल, यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में किस तरीके से यूज़ करते हैं. मान लीजिए एक काम है जो मैंने ही किया है और उसे हमें क्या करना है? एम्फेसाइज करना है. इसे हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं. तो एम्फेसिस के लिए यानी कि उस पर जोर देने के लिए फोर्सफुली हम कहते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट आई माई सेल्फ डन माई वर्क, डन माई वर्क यानी कि मैं खुद क्या करता हूँ? अपना काम खुद से करता हूँ. तो आई है, दैट इज वाई माई सेल्फ जो है वो एम्फेसिस के लिए, क्योंकि काम कौन करता है? मैं. ठीक है, मेरे द्वारा ही ये काम किया जाता है. तो जहाँ पर एम्फेसिस शो हमें करना होता है या फिर सब्जेक्ट का काम जो है वो टर्न बैक किसको करता है? रिप्रेजेंट किसको करता है? सब्जेक्ट को. तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट देना. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. तो रेफर टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स को यूज करने के लिए, शो करने के लिए यूज किया जाता है एट अ टाइम, एक वक्त पर. जैसे कि ऑल हो गया, सम हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन. यहाँ पर जो एनीवन है इट मीन्स बहुत सारे लोगों में से मैं किसी से भी नहीं कहूँगा. हमारा पर्टिकुलर मेन क्या है कि अ नंबर ऑफ पर्सन्स को हमें क्या करना है? यहाँ पर उनको रेफर करना है, प्लस उसमें हमें सिंगुलैरिटी भी दिखानी है कि मैं किसी से भी नहीं कहूँगा. तो तुम्हारा सीक्रेट है वो मैं किसी से भी नहीं कहूँगा. इसी तरीके से एनीवन हो गया, एवरीवन हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. फिर हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की. रिलेटिव्स हम किसको कहते हैं? संबंधियों को, जिनसे आपकी जानकारी होती है. मेनली ये भी एक तरीके से दो चीज़ों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. और इनमें हम मेनली जो 5 वर्ड्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे हु, देन विच, देन हम यूज़ करते हैं दैट का काम करते हैं. इसमें हम यूज़ करते हैं whom और whose का. ठीक है, whom, whose और who पर्सन के लिए, विच दो है वो किसी थिंग के लिए, और दैट जो है वो पर्सन के लिए, थिंग के लिए, दोनों चीज़ों में यूज़ करते हैं. आप काफ़ी टाइम यूज़ भी करते हो, जैसे कि ही हु वॉन द मैच इज माई ब्रदर. तो हमें क्या नहीं करना पड़ा? रिपीटेशन नहीं करना पड़ा. ठीक है, जैसे कि द मैच वॉज, जैसे कि हमें हु हमने अगर एंटर कर दिया तो ये हु किसके लिए आया है? पर्सन के लिए. पर्सन कौन? ही कौन है? मेरा भाई. ठीक है, तो यहाँ पर हु जो है वो ही को और इन पूरे सेंटेंस के बीच में एक कनेक्टर का काम कर रहा है. इसी तरीके से अगर मैं एक सेंटेंस और देखती हूँ, जैसे कि आई नो,
आई नो दैट यू नो मी, ठीक है। तो यहाँ पर दैट वर्ड जो है वो क्या है, रिलेटिव है, किसका, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को दोनों को जोड़ने का, यानी कि वो वर्ड जो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डेफिनाइट आप किसको कहते हैं, सुनिश्चित करना, ठीक है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं डेफिनाइट, उसे हम बोलते हैं सुनिश्चित करना। और इनडेफिनाइट मतलब जिसका कोई भी पार्ट जो है वो निश्चित नहीं है। जैसे कि आई के लिए माई सेल्फ आया, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हमें पता है कि किन चीज़ों का कैसे यूज़ करना है। यू के लिए भी हमें पता है कि योर सेल्फ आएगा, लेकिन इनडेफिनाइट में कुछ भी फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम इसे इनडेफिनाइट प्रोनाउन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। जैसे कि सम हो गया, ऑल हो गया, ठीक है, देन ईच हो गया, देन एवरी हो गया। अब इसमें हमें पता नहीं है कि हमने किस चीज़ के बारे में बात की है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट these sweets among the students। तो यहाँ पर among क्या आ गया, हमारा indefinite pronoun, ठीक है। distribute these sweets in each student, अगर मैं लिख देती हूँ in each student, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, यानी कि हमें फिक्स नहीं पता रहेगा कि क्या करना है, उसे हम किस चीज़ में रखेंगे, इनडेफिनाइट प्रोनाउन में। तो ये थे हमारे टाइप्स। अब अगर मैं बात करूं कि हमारी एक्सरसाइजेस की, तो हमें एक्सरसाइजेस के लिए क्या करना होगा, सिंपल थिंग है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज़ कर रहे हैं, तो हमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, इनको फिल करना रहेगा। और अगर हम सिंपल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमें प्रोनाउन यूज़ करने रहेंगे, जैसे कि यू है, ही है, शी है, इट है, इन सारे प्रोनाउन का अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें यूज़ करना रहेगा। तो इस तरीके से आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।